राधे राधे। जय गुरु। आजकल हम अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से बीमार हैं, कैसे बीमार हैं। स्वास्थ्य का मतलब शरीर से ही नहीं होता है, स्वास्थ्य का मतलब मन से भी होता है। अगर हम मन से बीमार हैं और शरीर से स्वस्थ हैं, तो भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग में ग्रस्त रहते हैं, और वही वजह है जो हमारे आगे रोगों की बढ़ने के चांस होते हैं। तो कैसे पता करें, कैसे जानें कि हम रोगी हैं या निरोगी हैं। जीवन में हम किसी के साथ अगर अच्छा कर रहे हैं और किसी के साथ अच्छा हो रहा है, इन दोनों ही परिस्थिति में अगर हम खुश हैं, किसी के साथ अच्छा देख के खुश हैं, किसी के दुख में दुखी हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम अंदर से स्वस्थ हैं। शरीर चाहे रोगी हो, अगर शरीर रोगी होगा उसका उपचार हो जाएगा, लेकिन अगर मन बीमार होगा उसका उपचार नहीं होता है। तो हमें अपने मन के स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। आजकल हम देखने में जो मिलता है हमें, वो यही मिलता है कि हम शरीर की ज़्यादा चिंता करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और वही देखा जाता है मन कभी स्वस्थ नहीं होता है, हमेशा चिंता से ग्रसित होता है। और यही कारण है कि हम जो बीमारियों की दवाइयाँ लेते हैं वो बीमारियाँ कम होने की बजाय बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा मन ही स्वस्थ नहीं है। जब मन स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे शरीर स्वस्थ कैसे कर पाएगा। हमारा शरीर हमारे मन से चलता है। ये चीज़ हमने पहले भी बोली है, एक बार फिर बोल देते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, ये हमारा जो शरीर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मन के ही हिसाब से चलता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है कि जिस दिन हमने मान लिया कि आज हमारी तबीयत सही नहीं है, तो सच में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे हमें ये महसूस होने लग जाएगा कि सच में हम बीमार हैं, हमारी तबीयत सही नहीं है। लेकिन अगर हम परेशान भी हैं, बीमार भी हैं और कुछ भी है, लेकिन अंदर से हम ये कोशिश करते हैं कि चाहे जो भी हो, हमें सही है, हम सही हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हमें सही होना है, उसके लिए हम उठ के खड़े होते हैं, तो हमारा वो ताकत, वो संबल मिल जाता है, हमें शरीर को मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। तो हमारा जितना भी मानना है, सोचना है, वो हमारे मन से ही चलता है। तो इसलिए पहले शरीर से पहले भी अगर ज़रूरत है किसी को, तो मन के स्वस्थ होने की है। और मन के स्वस्थ होने का सिर्फ एक ही वजह से हम जान सकते हैं कि हमारा मन स्वस्थ है या नहीं है। हम किसी की खुशी में खुशियाँ मनाते हैं क्या? नहीं। आजकल का रिवाज हो गया है कि हम किसी के दुख में खुशियाँ मनाते हैं, किसी को दुख दे के हम खुश होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन का स्वस्थ होना, मन हमारा इतना दूषित हो चुका है, इतनी भावनाएं दूषित हो चुकी हैं हमारी, कि हम अपनी खुशी के लिए किसी को भी दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमें लगता है कि वही हमारी खुशी है। नहीं, अगर हम किसी को दुख देंगे तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? हमारी खुशी अगर किसी के हंसते खेलते हुए परिवार को देखते हुए प्रगति कर रहा है परिवार, उसमें हमें खुशी मिलती है। ये चीज़ें छोटी छोटी ज़रूर हैं, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी की प्रगति में खुश होते हैं, अगर हम किसी के अच्छे कार्यों में खुश होते हैं, अगर हम किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे इसका दुख दूर किया जाए, ये छोटी छोटी बातें अगर हम मानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब हम जान पाएंगे कि हमारा मन स्वस्थ है या हम निरोगी हैं या रोगी हैं। तो हमें मन से निरोग रहना है। शरीर से रोग लग सकते हैं, जा भी सकते हैं, क्योंकि उनका उपचार है। और इसको समझ पाना भी बहुत ईजी है कि हम समझ लेते हैं कि आज हमें सिर में दर्द है तो हम उसका उपचार ले लेते हैं, आज हमें ये परेशानी है, हम उसका उपचार ले लेते हैं। लेकिन हमारा मन स्वस्थ नहीं है, हमारा मन बीमार है, ये हम जान ही नहीं पाते हैं। पूरा जीवन निकल जाता है। किसी किसी को हमने देखा है, सिर्फ
किसी के दुख में ही खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी के दुख में खुश नहीं होना है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें अपने मानसिक रोग का इलाज ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि हम मानसिक बीमार हैं, हम शारीरिक बीमार नहीं। अगर हम जितनी जल्दी ध्यान देंगे इस बात का, तो हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेगा। शरीर के साथ साथ मन की भी आवश्यकता होती है कि हम मन को स्वस्थ रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे कोई कार्य कर सकते हैं, हम कोई कार्य करने की प्लानिंग कर सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो शरीर से हो चाहे वो मन से हो। हाँ, एक बार शरीर से अगर अस्वस्थ है तो वो कोशिश कर सकता है मन के द्वारा कि नहीं, हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन वाकई अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो हमें देखने को मिलता है कि वो असहाय महसूस करता है, जिसके कारण वो कार्य करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो हमें लगता है कि सबसे पहले अगर स्वस्थ देखना है या स्वस्थ रखना है तो मन को रखना है। मन हमारा ऐसा होना चाहिए, निर्बल ना हो, जिसमें बलपूर्वक हम अपने आप को जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो मन के द्वारा होती हैं। हमारा जीवन जो है वो मन के हिसाब से ही चलता है। तो हमारे मन की सोच, हमारे मन की उपज क्या है, हमारे मन का सुख क्या है। अगर ये मन हमें गलत चीज़ों के लिए, सुख के लिए प्रेरित करता है तो हमें संभल जाना चाहिए और वहाँ हमें मन की नहीं सुननी चाहिए। हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि मन कभी कभी भटका भी देता है, कभी कभी अच्छे रास्ते भी दिखा देता है। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा है, सामने वाले के लिए चाहे जैसा भी हो। नहीं, हमें अपने साथ साथ सबका ध्यान लेके चलना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम आगे मार्ग में कुछ अच्छा कर सकते हैं चल के। अगर नहीं सोचेंगे तो हम शायद कुछ ना कर पाएँ और हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा। पहले मन को स्वस्थ रखें, फिर शरीर पे ध्यान दें, क्योंकि मन ही ऐसा है जिसको हम जान नहीं पाते हैं। हमें जानने की अगर ज़रूरत है तो शरीर को नहीं, मन को है। तो उम्मीद है कि पहले हम अपने मन को स्वस्थ रखें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।